वेलकम डियर स्टूडेंट। आज हम लोग इंजीनियरिंग मैथ्स का टॉपिक फूरियर सीरीज इन कॉम्प्लेक्स फॉर्म एंड हार्मोनिक एनालिसिस को स्टडी करने जा रहे हैं। तो अभी तक हम लोग ये देख रहे हैं कि फूरियर सीरीज इन रियल फॉर्म क्या होता है। दैट मीन जो एफ ऑफ एक्स है वो क्या लिखते हैं हम लोग ए नॉट बाई टू प्लस समेशन ए एन कॉस एन एक्स प्लस समेशन बी एन साइन एक्स। सो दैट मीन्स अगर ये पूछा जाए कि पर्टिकुलर फूरियर सीरीज को हम किस तरह से कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखते हैं वो हम लोग जो है डील करने जा रहे हैं। सो दैट मीन्स इस मॉड्यूल के बाद यू विल बी एबल टू डिटरमाइन द कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूरियर सीरीज और ऑल्सो यू विल बी एबल टू डिस्क्राइब हार्मोनिक एनालिसिस ऑफ फूरियर सीरीज। यहाँ दो आउटकम है। सो फर्स्ट आउटकम है हम लोग ये देखेंगे कि फूरियर सीरीज इन कॉम्प्लेक्स फॉर्म में किस तरह से डील करेंगे। सो दैट मीन्स अगर फूरियर सीरीज हमें लिखना पड़े कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, सो कॉम्प्लेक्स फॉर्म इन द सेंस क्या आप समझते हैं, इमेजिनरी पार्ट हो और साथ साथ क्या हो, रियल पार्ट हो, तभी आप क्या कहेंगे वो जो पर्टिकुलर सीरीज है आपका वो रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट में, तो ओवरऑल क्या है कॉम्प्लेक्स पार्ट में। तो उसको किस तरह से डील करते हैं, तो दैट मीन्स स्टार्टिंग ऑब्वियसली किससे करेंगे, फूरियर सीरीज से ही स्टार्टिंग करेंगे और उसमें फर्दर क्या चेंज कर सकते हैं, कॉस एक्स और साइन एक्स को हम किस तरह से इमेजिनरी पार्ट में लिख सकते हैं उसी से एनालिसिस करेंगे। एंड द सेकंड जो आउटकम है उसमें हम लोग क्या डिस्कस करने जा रहे हैं, हार्मोनिक एनालिसिस ऑफ फूरियर सीरीज। सो समटाइम्स फंक्शन जो है फूरियर सीरीज का लिखने का क्या तरीका है, आपके पास एक डिफाइंड फंक्शन है या तो एक्स है या इंटरवल में जो है डिस्ट्रीब्यूशन है फंक्शन का, उसमें हम लोगों ने देखा है कि फूरियर सीरीज को किस तरह से लिखता है। लेकिन समटाइम्स क्या होता है, प्रॉब्लम हो जाता है आपके पास एक्स जो है और एफ ऑफ एक्स एक डिस्क्रीट वैल्यू हो, एक्स भी दिया हो और साथ ही साथ एफ ऑफ एक्स दिया रखा हो सकता है एक्स क्या हो डिग्रीज में हो और एफ एक्स की वैल्यू क्या हो, एक वैल्यूज कांस्टेंट वैल्यूज में हो। तो उसमें हम लोग फूरियर सीरीज किस तरह से लिख सकते हैं, दैट मींस हार्मोनिक एनालिसिस हम किस तरह से कर सकते हैं फूरियर सीरीज में, उस टाइप के फॉर्म में जहां डेटा के फॉर्म में हो। आप देख सकते हैं अगर हार्मोनिक एनालिसिस हम करने की कोशिश करें आप सिग्नल सिस्टम में, तो क्या होगा आपके पास एक फंक्शन वेव के फॉर्म में हो, तो वेव के फॉर्म में होगा, दैट मींस एम्पलीट्यूड के फॉर्म में होगा, तो हर वैल्यूज पे आपके पास एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है। दैट मींस हमें फंक्शन को डिटरमाइन करने की जरूरत नहीं है, आपके पास डेटा रहेगा तब भी आप क्या लिख सकते हैं, उसकी फूरियर सीरीज लिख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कॉम्प्लेक्स फॉर्म और उसके बाद हम लोग डील करेंगे हार्मोनिक एनालिसिस ऑफ फूरियर सीरीज का। तो फूरियर सीरीज कॉम्प्लेक्स फॉर्म से पहले फूरियर सीरीज क्या है, यहाँ पे हमारे पास जो गिवन सीरीज है इसको हम लोग क्या लिखते हैं, फूरियर सीरीज। गिवन सीरीज क्यों है, क्योंकि ये जो समीशन है वो n इक्वल्स टू 1 to infinity पे है। तो दैट मीन्स कॉस का भी टर्म है और साइन का भी टर्म है, तो अगर इसको एक्सपैंड करें तो क्या होगा, a नॉट बाई टू प्लस a1 cos x प्लस b1 sin x प्लस a2 cos 2x प्लस b2 cos sin 2x प्लस a3 cos 3x प्लस b3 sin 3x एंड सो ऑन। इसी टाइप का आपके पास जो भी फंक्शन को अगर कॉस और साइन के फॉर्म में लिखना ही क्या होता है, फूरियर सीरीज होता है एक पीरियोडिक फंक्शन का। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो अगर ये लिखा हुआ है तो दैट मीन्स हम किसको डील करने जा रहे हैं, 2π पीरियड को। अगर पीरियड 2π है तो इसको हम लोग इस टाइप से लिख सकते हैं, लेकिन अगर पीरियड 2l है तो इसी फूरियर सीरीज को हम लोग क्या लिखते हैं, एफ एक्स इक्वल्स टू ए नॉट बाई टू प्लस समेशन ए एन कॉस एन एक्स की जगह क्या हो जाता है, एन पाई एक्स बाय एल हो जाता है, साइन एन एक्स की जगह क्या हो जाता है, साइन एन पाई एक्स बाय एल हो जाता है। तो यहाँ पे अगर इसी पर्टिकुलर सीरीज को हमें कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखना हो तो हम किस तरह से लिख सकते हैं। सो अगेन जब भी कॉस और साइन का टर्म होता है, जब भी कॉस और साइन का टर्म होता है तो हम आयलर्स फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली हम कॉस एक्स प्लस आई साइन एक्स को क्या लिख सकते हैं, ई की पावर आई एक्स लिख सकते हैं। तो दैट मीन साइन एक्स और कॉस एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, एक इमेजिनरी पार्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं, या आप कह सकते हैं ई की पावर आई एक्स और ई की पावर माइनस आई एक्स में लिख सकते हैं। तो आइलर्स फॉर्मूला ही यहाँ पे हम क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले आइलर्स फॉर्मूला लिखते हैं और साइन एक्स और कॉस एक्स उससे हम गवर्न करने की कोशिश करते हैं। तो सिंस आइलर्स फॉर्मूला क्या होता है, ई की पावर आई एक्स इक्वल्स टू कॉस एक्स प्लस आई साइन एक्स होता है, तो ई की पावर माइनस आई एक्स क्या हो जाएगा, तो कॉस ऑफ माइनस एक्स अगेन कॉस ऑफ थीटा प्लस आई साइन ऑफ माइनस थीटा, दैट मीन्स माइनस आई साइन थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस आई साइन एक्स हो जाएगा। अब सिंस हमें क्या क्या चीज की वैल्यू डिटरमाइन करना है, हमें कॉस एन एक्स डिटरमाइन करना था, साइन एन एक्स को डिटरमाइन करना था ई की पावर आई एक्स और ई की पावर माइनस एक्स में। तो सबसे पहले कॉस एक्स को हम लोग डिटरमाइन कर लेते हैं। अगर तो अगर इन दोनों एक्सप्रेशन को एड अप कर देंगे तो साइन एक्स क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो वैल्यू क्या मिलेगी हमें, तो ई की पावर आई एक्स प्लस ई की पावर माइनस आई एक्स बाई टू को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस एक्स लिख सकते हैं। सिमिलरली अगर दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कॉस एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, आई साइन एक्स माइनस ऑफ माइनस आई साइन, दैट मीन्स 2i साइन एक्स हो जाएगा और की वैल्यू क्या हो जाएगी, ई की पावर आई एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स। तो ई की पावर आई एक्स माइनस ई की पावर माइनस आई एक्स बाई टू क्या हो जाएगा, 2i साइन एक्स हो जाएगा, या आप कह सकते हैं ई की पावर आई एक्स माइनस ई की पावर माइनस आई एक्स इक्वल टू 2i साइन एक्स, और साइन एक्स की वैल्यू क्या हो गई आपके पास दिखा जाए, यहाँ 2i से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो ओवरऑल हमारे पास जो है वैल्यू कॉस एक्स इन टर्म्स ऑफ इमेजिनरी पार्ट आ गया, साइन एक्स भी वैल्यू इन टर्म्स ऑफ क्या हो गया, इमेजिनरी पार्ट हो गया। सो दिस इज कॉस एक्स, तो कॉस एन एक्स और साइन एन एक्स क्या हो जाएगा, एक्स की जगह एन रख देंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, ई की पावर एन एक्स और यहाँ भी ई की पावर माइनस एन एक्स,
यहाँ ई की पावर आई एन एक्स और ई की पावर माइनस आई एन एक्स अपॉन क्या हो जाएगा 2i हो जाएगा। सो कॉस एन एक्स और साइन एन एक्स को हम वैल्यू ये पुट अप कर सकते हैं। तो इमेजनरी पार्ट हम जनरली हम जो है नीचे नहीं लिखते हैं, इमेजनरी पार्ट को हम ऊपर लिखते हैं। तो यहाँ से आप क्या करें, इसको हम आई से और आई से क्या करें मल्टीप्लाई कर दें, तो क्या हो जाएगा आई टाइम्स ई की पावर आई एन एक्स माइनस ई की पावर माइनस एन एक्स डिवाइड बाई 2i स्क्वायर। तो सिंपली क्या हो जाएगा साइन एन एक्स को हम लोग क्या रिप्लेस करेंगे, तो कॉस एन एक्स की वैल्यू हो गई ई की पावर आई एन एक्स प्लस ई की पावर माइनस एन एक्स बाई 2। साइन एन एक्स की वैल्यू या तो हम ये यूटिलाइज करें या क्या यूटिलाइज करें हम, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो दैट मीन्स आई और आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस आई बाई 2 हो जाएगा। तो यहाँ हम एक्सप्रेशन ये यूटिलाइज करें, तो कॉस एन एक्स और साइन एन एक्स हो गया। अब हम फूरियर सीरीज पे आते हैं। फूरियर सीरीज में टर्म के किस तरह से लिखे जा रहे हैं, अगर हम क्लब करते हुए चले, क्या है ए एन कॉस एन एक्स प्लस बी एन साइन एक्स, इसी को समेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि समेशन ए एन कॉस एन एक्स प्लस समेशन बी एन साइन एक्स, दैट मीन्स समेशन ए एन कॉस एन एक्स प्लस बी एन साइन एक्स। या आप कह सकते हैं ए वन कॉस एक्स प्लस बी वन साइन एक्स को एक पास रखेंगे, एक क्लब करेंगे, ए टू कॉस टू एक्स प्लस बी टू साइन टू एक्स को एक तरफ क्लब कर सकते हैं। तो इन जनरल हम क्या निकालने की कोशिश कर रहे हैं, ए एन कॉस एन एक्स प्लस बी एन साइन एन एक्स क्या होगा। सो सिंस कॉस एन एक्स पता है, साइन एन एक्स पता है, हम ए एन कॉस एन एक्स एंड प्लस बी एन साइन एक्स क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं यहाँ से। सो अगर जनरल हम लोग निकाल चुके तो निकाल ले तो क्या हो जाएगा, ए वन कॉस एक्स प्लस बी वन साइन एक्स की वैल्यू हमारे पास पता चल जाएगी, ए टू कॉस टू एक्स प्लस बी टू साइन टू एक्स की वैल्यू पता चल जाएगी। सिमिलरली ए थ्री साइन कॉस थ्री एक्स प्लस बी थ्री साइन थ्री एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी पता चल जाएगी। सो नाउ वी हैव कॉस एन एक्स की वैल्यू, we have cos nx is nothing but e की power minus i nx plus e की power minus i nx by 2, and we have also the value of sin nx in terms of exponential i। तो sin nx की वैल्यू या तो ये यूटिलाइज कर ले या हम क्या यूटिलाइज कर सकते हैं, ये भी यूटिलाइज करते हैं। हम दोनों को क्या करेंगे, ए एन से प्रोडक्ट करेंगे और sin nx को किससे प्रोडक्ट करेंगे, बी एन से प्रोडक्ट करें। तो सिंस ए एन कॉस एन एक्स प्लस बी एन साइन एन एक्स को हम लोग क्या जो है डिफाइन किया, सिंस कॉस एन एक्स क्या था हमारे पास, ई की पावर एन एक्स प्लस ई की पावर माइनस एन एक्स बाई 2, तो क्या हो गया 1/2 ए एन एज इट इज रखा और फिर क्या हो गया कॉस एन एक्स की वैल्यू रख लिया हम लोगों ने, ई की पावर आई एन एक्स प्लस ई की पावर माइनस एन एक्स बाई 2। साइन एन एक्स को या तो हम ये फॉर्मुलेशन यूटिलाइज करें या ये फॉर्मुला, हम लोग ने ये फॉर्मुलेशन को यूटिलाइज किया क्योंकि आई हम जनरली ऊपर ही रखते हैं, तो माइनस आई बाई 2 बी एन और साइन एन एक्स की वैल्यू क्या हो गई है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करें, क्लब कर दे, ई की पावर आई एन एक्स को एक तरफ रख लिया, ई की पावर माइनस एन एक्स को एक तरफ रख लिया, तो हुआ क्या, तो ओवरऑल ए एन कॉस एन एक्स प्लस बी एन साइन एन एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/2 ए एन माइनस आई बी एन ई की पावर आई एन एक्स प्लस 1/2 ए एन प्लस आई बी एन ई की पावर माइनस आई एन एक्स। सो दैट मीन्स जो आपका फूरियर सीरीज है उसमें ए वन कॉस एक्स प्लस बी वन कॉस एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/2 ए वन माइनस आई बी वन ई की पावर आई एक्स प्लस 1/2 ए वन प्लस आई बी वन ई की पावर माइनस आई एक्स। सिमिलरली ए टू कॉस टू एक्स प्लस बी टू साइन टू एक्स को सिमिलरली हम लिख सकते हैं, एन की वैल्यू क्या 2, एन की वैल्यू 3, एन की वैल्यू 4, इसी टाइप से। सो अगर इसका समेशन ले तो यहाँ दैट मीन्स यहाँ समेशन होगा, तो ओवरऑल लेफ्ट हैंड साइड में समेशन है तो राइट हैंड साइड में भी समेशन होगा। क्यों समेशन ले रहा है, क्योंकि फूरियर सीरीज क्या है, एक समेशन के फॉर्म में है। समेशन किसका है, ए एन कॉस एन एक्स का समेशन है और बी एन साइन एन एक्स का समेशन है। तो समेशन लिए तो इधर भी हमें समेशन हो जाएगा, समेशन किस पे होगा, ए एन पे होगा, 1/2 दोनों में कॉमन था तो 1/2 दोनों में हमने कॉमन ले लिया। सो नाउ अगर हम ए एन माइनस आई बी एन को कुछ एज्यूम कर ले, लेट से सी एन एज्यूम कर ले और इसको क्या कुछ के एन एज्यूम कर ले, तो होगा क्या, सो अगर सी एन क्या है ए एन माइनस आई बी एन, तो सी ऑफ माइनस एन क्या होगा, तो लेट सी एन इक्वल्स टू ए एन माइनस बी एन एंड लेट के एन इक्वल्स टू, अब सी ऑफ माइनस एन किस हिसाब से ए एन प्लस बी आई बी एन हो जाएगा, ये हम लोग लेटर डिस्कस कर ले। लेट पहले हम लोग मान लेते हैं के एन क्या है ए एन प्लस आई बी एन। तो जैसे ही सी एन और के एन हमें पता चल गया तो इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन में लिख सकते हैं। तो 10 हम लोगों ने क्या निकाल लिया, समेशन ए एन कॉस एन एक्स प्लस समेशन बी एन एस साइन एन एक्स निकाल लिया। तो फूरियर सीरीज क्या होता है, इन दोनों को क्लब कर सकते हैं, ओवरऑल समेशन ए एन कॉस एन एक्स प्लस समेशन बी एन साइन एक्स, तो हम लोग क्या कर लिए, क्लब कर लिए। तो यहाँ हम ए एन कॉस एन एक्स प्लस बी एन साइन एक्स की वैल्यू ये यूटिलाइज कर सकते हैं।
तो हमारे पास फंक्शन क्या हो गया, ए नॉट बाई टू प्लस हाफ समेशन, यहाँ समेशन क्या है एन इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी है, यहाँ भी समेशन क्या है एन इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी। सो हमने ये किस तरह से गवर्न किया, बिल्कुल आयलर्स फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली हम गवर्न कर सकते हैं। ए एन कॉस एन एक्स प्लस बी एन साइन एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/2 समेशन सी एन ई की पावर आई एन एक्स प्लस समेशन के एन ई की पावर माइनस आई एन एक्स, वेयर सी एन क्या है ए एन माइनस आई बी एन और के एन क्या है ए एन प्लस आई बी एन। सो नाउ अब हमें फूरियर कॉफिशिएंट निकालने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि अब क्या है ई की पावर आई एन एक्स का कॉफिशिएंट अगर देखें तो सी एन है, ई की पावर माइनस आई एन एक्स का कॉफिशिएंट क्या है के एन है। सो हम फूरियर कॉफिशिएंट दैट मीन्स हम फूरियर सीरीज ही है तो इसका कॉफिशिएंट हम लोग मान लेते हैं सी एन और के एन। तो सी एन और के एन को भी हम लोग इवेलुएट कर ले, क्योंकि अगर फूरियर सीरीज एक्सपेंशन के फॉर्म में लिखने पड़े हमें जो है कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, तो उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे सी एन और के एन तो आपको इवेलुएट करनी ही पड़ेगी। जिस तरह से यहाँ पे हम ए एन और बी एन और ए नॉट का फॉर्मुलेशन जानते हैं, यहाँ हम सी एन के एन और ए नॉट का फॉर्मुलेशन भी हम क्या करने पड़ेगा, हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो लेट से हम क्या निकालना चाह रहे हैं, हम सी एन निकालना चाह रहे हैं, सी एन की वैल्यू क्या होगी ओवरऑल, अगर हम 2 पाई पीरियड है तो क्या होगा -पाई टू पाई, आप कह सकते हैं 0 to 2 पाई फंक्शन की वैल्यू, और इंटीग्रेट करेंगे किसका, कॉस एन एक्स डी एक्स का इंटीग्रेट करेंगे इस पे। तो लेट से सी एन डैश हम ले 1/2 को भी क्लब करने की कोशिश करें सी एन को, यानी कि सी एन डैश क्या हो गया आपके पास CN/2 हम ले रहे हैं, तो दैट मीन सी एन डैश इज इक्वल टू CN/2 आप कह सकते हैं। सी एन डैश को हम लोग डिफाइन करें तो ए एन और बी एन की हम लोग ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं, ए एन और बी एन क्या है, यहाँ वैल्यू रखेंगे उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास क्या आ जाएगा, ई की पावर एन एक्स के फॉर्म में आ जाएगा। इन जनरल ए एन और बी एन होता क्या है आपका फूरियर, क्योंकि ये ए एन और बी एन है क्या, फूरियर कॉफिशिएंट है। सो ए एन की वैल्यू क्या होती है, इंटीग्रेशन -पाई टू पाई 1/पाई भी होती है, और एफ एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स। बी एन की वैल्यू क्या होती है, इंटीग्रेशन -पाई टू पाई 1/पाई, और क्या होती है एफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स। तो यहाँ से एफ एक्स और यहाँ भी एफ एक्स है तो क्या कर सकते हैं, एफ एक्स कॉमन ले सकते हैं। सो यहाँ से cos nx माइनस आई साइन nx हो गया। अब यहाँ से देखिए ए एन सी एन की वैल्यू क्या थी, ए एन माइनस आई बी एन थी, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है ये आई टाइम्स है, तो ये भी क्या हो जाएगा आई टाइम्स हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा आई टाइम्स हो जाएगा। अब आइलर्स फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली इसको फिर से हम क्या लिख सकते हैं, ई की पावर आई एन एक्स लिख सकते हैं, या आप कह सकते हैं ई की पावर माइनस आई एन एक्स, क्योंकि ई की पावर आई एक्स क्या होता है कॉस एक्स प्लस आई साइन एक्स। तो दैट मीन्स जो ये जो गवर्न फॉर्मुलेशन हुआ है ये फर्दर हम ई की पावर आई एन एक्स या ई की पावर माइनस आई एन एक्स में लिख सकते हैं। और सिंस ये आपको दिख भी रहा है जब भी फूरियर कॉफिशिएंट इसका निकालना था ए एन, तो इसका मल्टीपल क्या था कॉस एन एक्स, तो इसी के अकॉर्डिंगली हम हमारे पास क्या हो गया था ए एन की फॉर्मेशन हो गया था। यहाँ भी हम दिख रहा है कि जो सी एन है किसका मल्टीपल है ई की पावर एन एक्स का, उसी के करस्पॉन्डिंग हमारे पास वैल्यू क्या हो जा रही है सी एन की डिटरमाइन हो जा रही है। तो आपका ये हमने क्या निकाला CN/2 निकाला, या कह सकते हैं CN-2 निकाला। तो हमारे पास क्या था CN/2, तो लेट्स से दिस इज CN/2। सिमिलरली हमें क्या निकालने की जरूरत है KN/2, KN भी निकालेंगे तो होगा क्या, अगर यहाँ से देखें KN अगर हम निकाले तो क्या होगा 1/2 AN प्लस IBN, क्योंकि KN है क्या हमारे पास AN प्लस IBN। तो जैसे ही हम AN प्लस IBN करेंगे तो जहां जहां माइनस है वो क्या हो जाएगा आपके पास प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, और cos x प्लस आई साइन क्या होता है e की पावर आई एक्स होता है। तो ओवरऑल KN/2 क्या हमारे पास आ जाएगा, तो CN/2 1/2 पाई माइनस पाई टू पाई एफ एक्स ई की पावर माइनस एन एक्स, KN/2 1/2 पाई माइनस पाई टू पाई एफ एक्स ई की पावर आई एन एक्स डी एक्स आया। तो नाउ जो फूरियर सीरीज है, अब फूरियर सीरीज को अगर आप थोड़ा पैटर्न देखें, इस KN को पैटर्न देखें क्या हो रहा है KN/2 1/2 पाई एफ एक्स ई की पावर आई एन एक्स। तो दैट मीन्स आपके पास KN क्या था AN प्लस IBN, और CN क्या था AN माइनस IBN। दैट मीन्स हम एक ही फंक्शन के फॉर्म में इस दोनों वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं फूरियर सीरीज के फॉर्म में लिख सकते हैं। और साथ ही साथ ए नॉट अगर देखें तो क्योंकि ए नॉट की वैल्यू हमें पता करनी थी, ए नॉट इन जनरल होता क्या है माइनस पाई टू पाई एफ एक्स डी एक्स होता है। अगर हम और सिंस ए नॉट बाई टू निकालना था हमें, तो ए नॉट बाई टू अगर इस फॉर्मुलेशन से निकाले तो एन की जगह अगर जीरो पुट करेंगे तो क्या ये जो सी एन है वही क्या हो जाएगा ए नॉट बाई टू हो जाएगा, क्योंकि एन की वैल्यू जीरो तो ई की पावर जीरो, तो एफ एक्स डी एक्स और 1/2 पाई माइनस पाई टू पाई ये सिंपली किसकी वैल्यू हो जाएगी ए नॉट की वैल्यू हो जाएगी। क्यों 1/2 सम मल्टीप्लाई भी किया इसलिए हम कह रहे हैं ए नॉट बाई टू आपके पास क्या हो जाएगी 1/2 पाई माइनस पाई टू पाई एफ एक्स ई की पावर जीरो एक्स। तो हम एक फंक्शन में लिखने की कोशिश कर रहे हैं पर्टिकुलर पूरे सीरीज को इन कॉम्प्लेक्स फॉर्म में।
तो ओवरऑल कॉम्प्लेक्स फॉर्म में हमारे पास जो फंक्शन है जिसको हम फूरियर सीरीज कह रहे हैं, फूरियर सीरीज हमारे पास रिप्रेजेंटेशन अगर देखें माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। क्यों माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी? सो सपोज आपके पास अगर e की पावर आई एन एक्स है और यहाँ पे भी क्या है e की पावर माइनस आई एन एक्स, यानी कि n की वैल्यू पॉजिटिव भी लेंगे तो आपके पास जो एक्सप्रेशन है e की पावर माइनस एक्स भी बनेगा, e की पावर माइनस 2x बनेगा, e की पावर माइनस 3x बनेगा, i के साथ भी बनेगा। तो एक्सपोनेंशियल की पावर क्या हो जा रही है? नेगेटिव भी होती जा रही है और साथ ही साथ एक्सपोनेंशियल की पावर क्या है? पॉजिटिव भी होती जा रही है। सो अगर एक ही फॉर्म लिखे, अगर यहाँ सी एन डैश लिखे, क्योंकि सी एन डैश हम सी नॉट बाई टू को हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं, तो सी एन डैश से अगर रेफर करें, यही आपके पास कॉम्प्लेक्स है। इन जनरल इसको सी एन भी लिख सकते थे, लेकिन हम सी एन ऑलरेडी यूटिलाइज कर चुके, तो सी एन डैश इसको ले लें। तो सी एन डैश ई की पावर आई एन एक्स ही आपका क्या हो जाएगा? आपका फूरियर सीरीज हो जाएगा। वेयर सी एन डैश क्या है? 1/2 पाई माइनस पाई टू पाई एफ एक्स ई की पावर माइनस आई एक्स। तो जैसे ही हम आपके पास जो वैल्यू, क्योंकि ए एन माइनस आई बी एन के फॉर्म में था और एक ए एन प्लस आई बी एन के फॉर्म में था, तो ओवरऑल हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स हम नंबर जिस हिसाब से एडअप होते हुए चले जाएंगे, तो पर्टिकुलर ये एक्सप्रेशन में जो के एन का एक्सप्रेशन था, यहाँ पे क्या था? ई की पावर आई एन एक्स था, और सी एन के एक्सप्रेशन में क्या था? ई की पावर माइनस आई एन एक्स था। और जो ए एन और बी एन था वो क्या था? एक बार डिफरेंस था, एक बार सम था। तो इसलिए इन दोनों को कंबाइन करने के बाद हम एक डिसीजन पे आए, एक निष्कर्ष पे क्या है कि एफ एक्स की वैल्यू इज नथिंग बट समेशन एन इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी सी एन डैश ई की पावर आई एन एक्स, और वह सी एन डैश क्या है? 1/2 पाई माइनस पाई टू पाई एफ एक्स ई की पावर माइनस आई एन एक्स ही होगा, जहाँ एन जो है 0 +-1 +-2 हो सकता है। अब यहाँ पे अगर बात करें ए नॉट भी क्या इसी से निकल जाएगा, क्योंकि अब एन की वैल्यू 0 रखें तो ए नॉट यहाँ पे सिंपली जो ए नॉट था, ये सिंपली हम क्या रख सकते हैं? ए नॉट की वैल्यू क्या? सी नॉट। इस तरह से जब अगर ए नॉट की वैल्यू चाहिए, फर्स्ट टर्म चाहिए, तो यहाँ पे एन की वैल्यू 0 रख लेंगे, तो क्या हो जाएगा? एन की वैल्यू जैसे 0 रखेंगे, ये क्या टर्म्स क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो दैट मीन्स किसका इंटीग्रेट कर रहे हैं? माइनस पाई टू पाई एफ एक्स डी एस का इंटीग्रेट कर रहे हैं, और यही आपका फूरियर सीरीज में क्या होता है? ए नॉट होता था। यही अगर सिंपली हम A1 निकाले, A2 निकाले, तो यहाँ हम क्या निकालेंगे? सी एन डैश निकालेंगे। किसके फॉर्म में निकालेंगे? एक कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में निकालेंगे। और जहाँ से सी एन डैश है वो वेरी कर रहा है, क्या है? पॉजिटिव वैल्यू भी है, निगेटिव वैल्यू भी एन की आप ले सकते हैं। तो ओवरऑल जो टर्म्स है, जो ओवरऑल आपके पास जो फंक्शन आएगा वो क्या होगा? n इक्वल्स टू 1, n इक्वल्स टू 2, n इक्वल्स टू 0 पे भी आएगा, और साथ ही साथ n इक्वल्स टू -1, n इक्वल्स टू -2 रखेंगे। तो ओवरऑल हमारे पास जो फूरियर सीरीज है इन कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आपके पास यही वैल्यू रहेगी। तो एक ही फंक्शन हम लोग यूटिलाइज करते हैं, समेशन n इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी सी एन डैश ई की पावर एन एक्स, और इसका जो सी एन डैश होता है, ये आप कह सकते हैं सिंपली सी एन जो होता है वो होता है सिंपली 1/2 पाई माइनस पाई टू पाई एफ एक्स ई की पावर माइनस आई एन एक्स टी एक्स। सो ये हम बात कर रहे थे जब हमारा पीरियड क्या था? 2 पाई था। सो इन जनरल अगर पीरियड क्या हो जाए? 2l हो जाए, तो आप कहाँ कहाँ चेंज करेंगे? आई होप आपको पता है। ई की पावर आई एन एक्स ना होकर क्या हो जाएगा? ई की पावर आई एन पाई एक्स बाई एल हो जाएगा, और यहाँ भी क्या हो जाएगा? पाई एक्स बाई एल हो जाएगा। तो ओवरऑल अगर पीरियड क्या हो? 2l हो, तो उसको अगर कॉम्प्लेक्स फॉर्म में हमें लिखना हो तो किस हिसाब से लिखेंगे? एफ एक्स ए एन ई की पावर आई एन पाई एक्स बाई एल, यहाँ एन पाई एक्स बाई एल करते हैं, जिस हिसाब से 12 हम पीरियड देख चुके हैं। तो ई की पावर आप चेंज करेंगे एन पाई एक्स बाई एल, और जब कॉफिशियंट है ए एन, लेट से यहाँ पे ए एन हमने लिया, तो ए एन की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/12, जिस तरह से पाई हुआ है वहाँ क्या हो गया? 1/12 माइनस पाई टू पाई, तो क्या हो गया? माइनस एल टू एल एफ एक्स ई की पावर माइनस एन पाई एक्स बाई एल। तो रिमेंबर रखना आसान है। आप सिंपली जैसे ए एन का कॉफिशिएंट लिखते हैं, तो ए एन का कॉफिशिएंट में क्या करते हैं? ए एन कॉस एन एक्स डी एक्स, मीन्स ए एन को निकालते हैं एफ एक्स इंटू कॉस एन एक्स डी एक्स, इस तरह से निकालते हैं। यहाँ थोड़ा सा रिवर्स है, आप फंक्शन बनाते हैं माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ए एन ई की पावर आई एन पाई एक्स बाई एल, ये आपका फूरियर सीरीज है। वेयर ए एन जो होता है उसका हम अगर आप देखें तो ई की पावर आई एन पाई एक्स बाई एल का कॉफिशिएंट ए एन था, यहाँ क्या है? फंक्शन को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं? ई की पावर माइनस आई एन पाई एक्स बाई एल से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ओवरऑल आपके पास क्या हो जाएगा? कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आपके पास एक फूरियर सीरीज को आप लिख सकते हैं। तो आई होप सिंपली आइलर फॉर्मूला ही हम लोग अप्लाई किए, आइलर फॉर्मूला को डिड्यूस किए, जो ओवरऑल दो कांस्टेंट था उसको हमने मर्ज कर दिया, और समेशन जो है n इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी में गवर्न कर दिया। आइए एग्जांपल देखते हैं, और पर्टिकुलर इस जो है इस पर्टिकुलर थिंग को क्या करते हैं? अप्लाई करते हैं, और एक फंक्शन को फूरियर सीरीज इन कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखते हैं।